हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी डिमांड पर एक विभागीय लेखे का टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आपके एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है। ये देखिए, विभागीय लेखे। विभागीय लेखों से आशय व्यवसाय के व्यवहारों को इस प्रकार लेखांकित किया जाए कि व्यवसाय के प्रत्येक विभाग के अलग अलग आय व्यय को सरलता से ज्ञात किया जा सके। देखिए स्टूडेंट्स, जब व्यवसाय का आकार बड़ा होता जाता है तो व्यवसाय कई बार क्या करता है, अपने व्यवसाय के विभाग बना देता है। ये विभाग जो कि क्या है, उसके कार्य को सरलता से करने के लिए बनाए गए हैं। उस विभागों का अगर वो लेखांकन इस प्रकार से करे कि उनके लेखांकन के द्वारा उसके आय और व्यय को क्या है, आसानी से पता लगाया जा सके, इसे ही विभागीय लेखे कहा जाता है। यानी प्रत्येक विभाग का लेखा इस प्रकार से रखा जाए जिससे कि उसके आय व्यय को सरलता से पहचाना जा सके, उसके लाभ हानि को सरलता से ज्ञात किया जा सके, या फिर उनके ऊपर किए जा रहे खर्चे जो कि आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हो रहे हैं उनका विभाजन किया जा सके। ये सभी बातें पता लगने के लिए क्या है, विभाग के खाते अलग अलग बनाए जाते हैं। इससे ही क्या कहा जाता है, विभागीय लेखांकन। अर्थात यह प्रत्येक विभाग की गतिविधि की जांच करता है। मतलब कि विभागीय लेखे क्या है, इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यह प्रत्येक विभाग की प्रत्येक गतिविधि का क्या है, जांच करता है। प्रत्येक विभाग के वित्तीय आंकड़ों को रिकॉर्ड करता है जिससे वर्ष के अंत में प्रत्येक विभाग के अलग अलग लाभ हानि खाता बनाया जा सके, ठीक है, और उनका लाभ हानि अलग अलग ज्ञात किया जा सके। इसके और भी कई सारे उद्देश्य हैं कि विभागीय खाते जब आप अलग अलग बनाते हैं, ठीक है, आप उनको अलग अलग करके उनके खर्चों को पहचान रहे हैं, उनके आप लाभ हानि जान रहे हैं, तो आप व्यवसाय का जो नियंत्रण है प्रबंधक का, ठीक है, वो बहुत आसान हो जाता है, या ये कहें कि प्रभावशाली हो जाता है। देखिए यहाँ पे विभागीय लेखा पद्धति जो कि आपकी क्या है, उन बड़ी फर्मों के लिए उपयुक्त होता है जिनका व्यवसाय क्या है, विस्तृत है और या उन विभिन्न कार्यों में संलग्न है, जो ठीक है, या तो बहुत बड़ा बिजनेस है या फिर बिजनेस में क्या है, कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे कि उदाहरण बता रही हूँ मैं आपको, जैसे कि कोई बड़ी जूता कंपनी है जो कि क्या है, जैसे कि आप फैक्ट्री कह रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री में क्या कर रही है, अलग अलग जूतों का उत्पादन कर रही है। जैसे कि छोटे आपके बच्चों के जूते, बड़े बच्चों के जूते, फिर एडल्ट्स के, फिर आप आगे चले जाएं तो और आपके क्या है, हो सकता है कि वृद्ध के हिसाब से, यानी उन्होंने अलग अलग विभाग बना रखे हैं जिससे क्या है, अलग अलग उन कार्यों को क्या है, किया जा सके। तो इसलिए इस तरह के विभाग क्या है बनाने से बिजनेस करना यानी व्यवसाय करना क्या है, सरल हो जाता है। दूसरा देखिए एक और एग्जांपल, जैसे कोई भी आपके कैसे कहते हैं, पुस्तक की दुकान है ना, पुस्तक की दुकान में अलग अलग विभाग होना, जैसे बच्चों की किताबें, गैर कथा या अन्य कोई विभाग जो कि उस बुक को क्या है, अलग अलग करता हो, ठीक है, कैटेगरी क्या है, अलग कर देने से विभाग अलग बन जाए, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्या है, विभागीय लेखांकन उन व्यवसायों के लिए क्या है, उपयुक्त है जो कि या तो बड़े हैं या फिर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, ठीक है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे था विभागीय लेखांकन का अर्थ, जो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि विभागीय लेखों से आशय व्यवसाय के व्यवहारों को इस प्रकार लेखांकन करना है कि प्रत्येक विभाग का आय व्यय सरलता से ज्ञात किया जा सके और उनके लाभ हानि को अच्छे से जांच किया जा सके, ठीक है। अब आ जाइए कि अब जब आप इसका अर्थ समझ चुके हैं तो अब आपको ये भी पता लग जाएगा कि इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि विभागीय लेखे क्यों बनाए जाते हैं, ताकि प्रत्येक विभाग का अलग अलग लाभ हानि खाता बनाकर अलग अलग लाभ ज्ञात किया जा सके। देखिए अलग अलग क्या है, लाभ हानि खाता बनाया, या ये कहें कि लाभ हानि खाते का कॉलम भी अलग बनाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक विभाग का अलग अलग लाभ हानि ज्ञात करना क्या है, विभागीय लेखों का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। प्रत्येक विभाग की प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। देखिए जब संस्था क्या है, व्यवसाय विभाग के माध्यम से कर रही है तो प्रत्येक विभाग के प्रदर्शन का मूल्यांकन तो करेगी ना, कि कौन सा विभाग प्रॉफिट में जा रहा है,
कौन सा विभाग लॉस में जा रहा है, या ये कहीं कि किस विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन अच्छा है। तो ये सब क्या है, प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, ये भी क्या है, संस्था के विभागीय लेखों का उद्देश्य है। फिर संसाधन, ठीक है, यानी संसाधन, फंड हो गए आपके, स्टाफ हो गया, इन्वेंट्री हो गया, को उचित रूप से बांटने में सरलता। देखिए जो भी विभाग संस्था का अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता रखता है वहाँ अधिक कर्मचारियों को भेजना, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पे स्टाफ को कम कर देना। फंड, यानी जिस विभाग में फंड की ज़्यादा जरूरत है वहाँ अधिक फंड देना, या इन्वेंट्री की जहाँ ज़्यादा जरूरत है वहाँ इन्वेंट्री देना। यानी हर विभाग में उसकी आवश्यकता के अनुसार क्या है, उन संसाधनों का है तो सारे व्यवसाय के ही ना, लेकिन उन्हें क्या है, बांटना किस हिसाब से पड़ेगा, विभाग के प्रदर्शन के हिसाब से। तो ये जो है, ये भी विभागीय लेखे बनाने से क्या है, ये सब आवंटन जो है संसाधनों का बहुत आसान हो जाता है। फिर आपके नेक्स्ट आता है, देखिए आप प्रत्येक विभाग के खातों द्वारा संस्था व प्रत्येक विभाग की योजना बनाना। जब आप खाते अलग अलग रख रहे हैं, या खातों का मतलब प्रत्येक विभाग का कॉलम अलग अलग बना ले, तो आपको पता तो चल रहा है ना कि किस विभाग से कितना प्रॉफिट या कितने खर्चे, कितनी आय, ये सब क्या है, जो भी हर चीज आपके सामने क्लियर है। तो आप जब भी कभी संस्था की योजना बनाएंगे या फिर आप अपने किसी विभाग की योजना बना रहे हैं, तो आपके सामने हर क्या है, खाता आपको स्पष्ट रूप से क्या है, सूचना दे रहा है, और आप उसके आधार पे आसानी से योजना का निर्माण कर सकते हैं, और साथ ही विभाग के क्या है, खर्चों को नियंत्रित भी कर सकते हैं। विभागों की तुलना करना, देखिए है चाहे वो एक ही व्यवसाय के विभाग, लेकिन उनकी तुलना करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर विभाग का जो प्रदर्शन है उसके हिसाब पे बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ तक कि किसी विभाग को क्या है, बढ़ाना है, उसका विस्तार करना है, या उसे बंद करना है, ये निर्णय भी उसके लेखांकन के आधार पे लिए जाते हैं। फिर आता है कर्मचारियों को प्रोत्साहन, यानी देखिए कि अगर बोनस, कमीशन या अन्य योग्यता सम्मान या कुछ भी ऐसा जो कि कर्मचारियों को क्या है, देना है, जिससे कि कर्मचारी क्या है, और अधिक प्रोत्साहित हो, तो ये विभागीय लेखों के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि किस विभाग का जो कर्मचारी है, यानी कर्मचारी या कर्मचारियों का समूह है, वो किस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। इसके आधार, ये जो है इसका आधार भी क्या है, विभागीय लेखे आपको स्पष्ट कर देते हैं। फिर समय पर निर्णय, देखिए आपके सामने जब संस्था के लेखे अलग अलग रखे गए हैं, तो आपको आपने खातों को क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय में उन्हें बांट भी दिया है। सब खातों को आपने स्पष्ट रूप से क्या है, अलग किया हुआ है। एक विभाग का दूसरे विभाग के खातों में मिक्स नहीं हो रखा है। तो आप क्या है, समय पर प्रत्येक विभाग से संबंधित निर्णय ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें समय भी क्या है, खराब नहीं होगा। फिर देखिए विभागीय लेखांकन की विधियाँ। विभागीय लेखांकन की विधियों की बात करें तो विभागीय लेखांकन करने की, ठीक है, यानी खाते बनाने की कितनी विधियां हैं, 2। इसमें पहली है, एक तो अलग अलग खाता बनाकर, यानी अलग अलग विभागीय खाता बनाकर कि हर जो आपका विभाग है उसके लिए आप अलग खाते रखें, बिल्कुल, ठीक है। और एक होता है स्तंभ पुस्तकों वाला विभागीय लेखांकन, मतलब कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बुक जो कि आपकी जिसमें व्यापारिक खाता और लाभानी खाता बना रहे हैं, उसके लिए एक अलग से कॉलम बना ले। ये 2 विधियां हैं, ठीक है। इनमें दोनों का मैंने अंतर भी आपको यहाँ ही बता दिया है, जिससे कि क्या है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि ये दोनों विधियां हैं तो लेखांकन की ही। संस्था अपने अपने हिसाब से इनमें से आवश्यकता अनुसार किसी को भी अपना सकती है, ठीक है। देखिए इस प्रणाली में विभाग के खाते अलग अलग रखे जाते हैं, ठीक है। इसकी विधि का नाम भी यही है, अलग अलग विभागीय खाता। तो यानी हर विभाग का अलग अलग खाता यहाँ रखा जाता है। जबकि स्तंभ पुस्तकों वाला विभागीय लेखांकन, इसमें क्या है, किस प्रणाली में जो आप व्यापारिक खाता और लाभानी खाता बना रहे हैं, उन दोनों का कॉलम साइड में क्या है, अलग से इधर बना दें, ठीक है। यानी विभाग का खाता आप बुक एक ही रख रहे हैं, विभाग का खाता सिर्फ कॉलम के रूप में यहाँ दिखता है, ठीक है। फिर देखिए आप प्रत्येक विभाग को संगठन की एक अलग इकाई के रूप में माना जाता है। किसमें, जब आप अलग अलग खाते क्यों रख रहे हैं,
क्योंकि आप उसे क्या मान रहे हैं, एक अलग इकाई मान रहे हैं, या ये कहिए कि आप उसे एक अलग इकाई मान रहे हैं, इसीलिए उसका खाता भी अलग रख रहे हैं। जबकि यहाँ पे इस प्रणाली में प्रत्येक विभाग को अलग इकाई ना मानकर इसे एक अलग से कॉलम दिया जाता है। साथ में संस्था की जो मुख्य खाते हैं उन्हीं के साथ में क्या है, एक अलग कॉलम उसको दे दिया जाता है प्रत्येक विभाग को। ठीक है, फिर तीसरा आपका क्या है, यह दृष्टिकोण, कौन सा वाला दृष्टिकोण, अलग अलग खाते वाला। यह दृष्टिकोण अधिकतर बड़े व्यवसाय द्वारा अपनाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि जब बड़े व्यवसाय होते हैं उनके जो विभाग होते हैं वो भी क्या है, बड़ा बड़ा क्या है हिस्सा रखते हैं, और ऐसे में क्या है, उनका कॉलम बनाकर उनके खाते बनाना क्या है, थोड़ा कठिन होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, कौन सा दृष्टिकोण अपनाते हैं, अलग अलग खाते रखने का। जबकि जो छोटे व्यवसायी हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि अगर एक बुक स्टोर है, जो कि आप जानते हैं कि बुक स्टोर भी अपनी बुक्स को क्या है, अलग अलग रखता है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए अलग अलग से खाते बनाए रखे जाएं, यानी खातों पर भी क्या है, अनावश्यक रूप से जो धन खर्च करा जा रहा है वो ना किया जाए। तो वो क्या है, उन्हें अलग से बनाने की बजाय अपने खाते जो संस्था के बन रहे हैं उन्हीं में साथ में एक कॉलम दे दिया जाए, एक विभाग को एक कॉलम, यानी जितने विभाग हैं उनके कॉलम साइड में बना दिए जाएं। तो ये विधि कौन से अपनाए व्यवसाय अपनाते हैं, छोटे व्यवसाय। ठीक है, ये देखें जो आपके अलग अलग विभाग हैं, इसके साथ ही आप लिख सकते हैं ना कि ये एक खर्चीला माध्यम है, यानी ये एक खर्चीली प्रणाली है, क्योंकि इसमें आप प्रत्येक विभाग के अलग अलग खाते बना रहे हैं, काम भी दोहरा होगा। जबकि अगर आप कहाँ आ रहे हैं, अगर स्तंभ वाला कर रहे हैं तो आपका काम भी क्या है, कम हो जाएगा और ये कम खर्चे में भी हो जाएगा। तो ये क्या है, आपके विभागीय लेखांकन की विधियां, यानी आपके खाते किस प्रकार से विभागों के बनाए जाएं, उनकी ये विधियां हैं। इनका निष्कर्ष हमेशा की तरह मैं आप पर छोड़ती हूँ कि इनका निष्कर्ष आप खुद बनाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।